हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे अरिहंत इंग्लिश क्लास 9 की जो हम एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी हमारी चैप्टर वाइज, उसमें अब हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। द साउंड ऑफ द म्यूज़िक का पार्ट फर्स्ट के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। ओके, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको पता ही है। ओके, एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। पहला हमें कौन सा गिवन है? बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in the music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes supported her potential. He began by turning two large drums to the different notes. तो ये एक्सट्रैक्ट रॉन फॉर्बस वाला है कि जब वो बजाना चाहती थी जाइलोफोन, उसने एक गर्ल को, एवलिन ने एक गर्ल को नोटिस किया था जाइलोफोन, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं अभी ये प्ले करूँगी। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा ये एक्सट्रैक्ट। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। व्हाट वाज एवलिन नॉट गोइंग टू गिव अप? क्या चीज़ थी जो एवलिन गिव अप नहीं करना चाहती थी? आपने ऊपर एक्सट्रैक्ट में क्या चीज़ पढ़ी? स्टार्टिंग में ये चीज़ लिखी है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमाइंड टू लिड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन द म्यूजिक. तो वो किस चीज़ पर गिव अप नहीं करना चाहती थी? वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और उनका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको परस्यू करना चाहती थी। तो जो ऑप्शंस आपके गिवन है, लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, इंटरेस्ट इन द म्यूजिक, हर ड्रीम्स ऑफ ज्वाइनिंग द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ऑफकोर्स इसका आंसर जो हो जाता है वो डी हो जाता है। दैट इज बोथ ए एंड बी, कि वो नॉर्मल लाइफ भी जीना चाहती हैं और उनका जो म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको भी परस्यू करना चाहती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। Choose the answer that lists the correct option about the instrument that Evelyn wanted to play. तो जो एवलिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो कि वो प्ले करना चाहती थी। ठीक है, तो ऊपर आपको जाइलोफोन की बात की गई है। तो जाइलोफोन कैसे दिखता है आपको पता होना चाहिए। जाइलोफोन आखिर दिखता कैसा है? उसकी दो स्टिक्स होती है, दो स्टिक्स से आप उसको बजाते हो। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें दो स्टिक्स आपको दिख रही है यहाँ पे पड़ी हुई, तो दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन एक्सट्रैक्ट रॉन फॉर्बस कम्स आउट एज अ. इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रॉन फॉर्बस एवलिन के लिए मतलब क्या बनकर आए थे? वो मोटिवेशन, मेंटर, रोल मॉडल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो वो एवलिन को मोटिवेट भी किया था उन्होंने कि तुम कर सकती हो। मेंटोर भी किया था कि मतलब उन्हें सिखाया था कि वो कैसे म्यूज़िक को आखिर फील करें, और वो उनके रोल मॉडल भी बन गए थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दैट ऑल ऑफ दीज। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द रॉन फॉर्बस ट्यून टू लार्ज ड्रम्स? तो रॉन फॉर्बस ने ऐसा क्यों किया था? दो बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पे सेट कर दिया था। टू टीच एवलिन टू लिसन फ्रॉम हर माइंड और द अदर डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। टू टीच एवलिन हाउ टू प्ले ड्रम, टू शो एवलिन दैट ही कुड प्ले ड्रम। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। देखो, टू टीच एवलिन, हाँ ये चीज़ करेक्ट है कि एवलिन को टीच करने के लिए कि वो अपने माइंड से और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से, डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उससे फील वो चीज़ करे। ठीक है, तो और जो सेकंड वाला है कि कैसे वो ड्रम को सिखाना चाहते हैं, कैसे प्ले करना है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सेकंड और थर्ड बिल्कुल गलत है, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दैट ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, फिर देख लेते हैं। द वर्ड ट्यूनिंग डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विथ। तो टर्निंग का क्या मतलब है? आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में देखो, ही बिगेन बाय टर्निंग टू लिटिल ड्रम्स टू द डिफरेंट नोट्स। तो इसका मतलब क्या है आपको ये बताना है। मतलब जो इसका मतलब कुछ आसपास उसका मीनिंग नहीं है। रेगुलेटिंग, एडजस्टिंग, मॉडिफाइंग और टेलिंग। तो टेलिंग जो है वो इसके साथ करस्पॉन्ड नहीं होता इस वर्ड के साथ, कि उन्होंने डिफरेंट नोट्स पर सेट कर दिया था ड्रम को, मतलब एडजस्ट कर दिया था, आप बोल सकते हो मॉडिफाई कर दिया था, रेगुलेटिंग कर दिया था। लेकिन टेलिंग नहीं होता है कि आप ड्रम को बताएंगे थोड़ा ना कि तुम इस डिफरेंट नोट पर सेट हो जाओ, खुद करना पड़ता है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अब इसमें बात आ जाती है कि आपको एक्सट्रैक्ट को रीड करना है। देखते हैं कौन सा एक्सट्रैक्ट है हमारा। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइन अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल get there, and she got right to the top.
द वर्ल्ड्स मोस्ट sorted after a multi-percussionist with the mastery of 1,000 instrument and the hectic international schedules। तो इसमें थोड़ा सा एवलिन के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं वो हम देख लेते हैं। ऑल दिस इन द गिवन एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू। ऑल दिस का क्या मतलब है, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट में देख लेते हैं। ऑल दिस आके लिखा क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा है ऑल दिस वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइन अचीवमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले her career as a percussionist, her journey in the Royal Academy of Music, receiving the highest mark in the history of the Royal Academy of Music, या both B and C। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। डी क्यों है, क्योंकि उनका जो जर्नी है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक की उसकी बात करी गई है, और उन्होंने जो हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं उसकी बात की गई है, ठीक है। ऑल दिस जो भी उन्होंने अब तक अचीव किया है, क्या क्या चीज़ अचीव किया है, हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने अचीव करी, और रॉयल एकेडमी में जो उनकी जर्नी रही है उसकी बात की गई है। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है, उस स्टेटमेंट को आपको लिस्ट करना है। आपको ये बताना है कि इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ ट्रू नहीं है, ओके। एवलिन वॉज वेरी डिटरमाइंड, एवलिन बिकम अ वेरी एमिनेंट परक्यूशनिस्ट। तो आपका जो फर्स्ट है और जो सेकंड है दोनों ही आपके करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। एवलिन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स, जबकि वो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करती हैं, तो दैट मीन्स ये आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है। एवलिन न्यू हाउ टू प्ले ओनली द जाइलोफोन, उन्हें तो 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना उन्हें आता है, थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आते हैं, तो खाली जाइलोफोन की तो बात की गई, दैट इज ये भी आपका फॉल्स हो जाता है। एवलिन बिकम अ टीचर एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, नो वो कभी भी टीचर नहीं बनी थी, तो इसका मतलब कि आपका फिफ्थ भी रॉन्ग है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपका गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, तो दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। थर्ड हम देख लेते हैं, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट एंड ओपिनियन। देखो फैक्ट्स और ओपिनियन वाला एक और क्वेश्चन इस चैप्टर का आ गया, तो चलो देखते हैं। आई थिंक एवलिन वर्कड रियली हार्ड टू रीच हर प्लेस। तो अब ये आपका फैक्ट है या फिर ओपिनियन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका एक फैक्ट हो जाता है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस प्लेस तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये आपका फैक्ट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं, आई थिंक एवलिन शुड हैव फोकस्ड ऑन ओनली वन इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा एक ओपिनियन है कि आई थिंक एवलिन को फोकस करना चाहिए सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट पे, तो ये हमारा एक ओपिनियन है सेकंड वाला, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, ये आपका फर्स्ट मैं आप लिख देती हूँ, ये आपका फैक्ट हो गया, ये आपका एक ओपिनियन हो गया सेकंड वाला। थर्ड देख लेते हैं, आई थिंक एवलिन इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक क्या वो इंस्पायर करती हैं, वो एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, एक फैक्ट हो जाता है। फोर्थ, आई थिंक एवलिन लव्ड म्यूजिक टू हर कोर। तो उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद है, ये तो सच बात है, तो ये भी आपका एक फैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो खाली सेकंड आपका एक ओपिनियन है। तो नीचे जो ऑप्शन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है, ओके। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है, सेकंड आपका ओपिनियन है, और फैक्ट फर्स्ट, 3 एंड 4 है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। द फ्रेज मोस्ट सॉर्टेड आफ्टर इंडिकेट। तो मोस्ट सॉर्टेड आफ्टर ये क्या इंडिकेट करता है, आपको ये चीज़ इसमें बतानी है। पॉपुलैरिटी, स्टारडम, फैन फॉलोइंग, या बोथ ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो आपका पॉपुलैरिटी भी उसमें आ जाती है, कि वो सबसे पॉपुलर हो गई थी और उनकी फैन फॉलोइंग भी हो गई थी। तो दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ए एंड सी, ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं, द वर्ड हैटिक मीन्स। हैटिक का मतलब क्या होता है, क्रेजी, श्योरली, वाइब्रेंट, या फिर फ्लैश। तो आपको हैटिक का मतलब तो आपको पता ही होगा, तो इसका मतलब हो जाता है सी, दैट इज फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी, ब्राइट, स्ट्रॉन्ग, ये मतलब मीनिंग होता है हैटिक का। तो सी आपका करेक्ट हो जाता है, दिस इज वाइब्रेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हमें क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं, ओके।
Evelyn confessed that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than the classical music, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives a free concert in the prisons and hospitals. अब ये एवलिन की बात की गई है कि वो कितनी ज़्यादा वर्कaholic थी, ठीक है, रेगुलर कॉन्सर्ट्स करती थी, वो फ्री कॉन्सर्ट्स प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में करती थी, और जितना क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं वो मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी, ठीक है। और आगे आपको इसमें देख सकते हो इसी एक्सट्रैक्ट में एन रिचलन की बात की गई है, जो कि फंड्स था फॉर द डेफ चिल्ड्रन के लिए, जो फंड्स वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ें बोली गई है एवलिन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। व्हाई डिड द एवलिन से दैट शी वर्क हार्डर देन द क्लासिकल म्यूजिक, उन्होंने ये चीज़ क्यों कही थी? बिकॉज शी इज़ डेफ, बिकॉज शी कंसिडर्ड अदर म्यूजिशियन टू बी अनवर्थ, बिकॉज शी इज़ अनेबल टू कॉपरेट देम, या फिर नन ऑफ दिस। ऑफकोर्स वो डेफ थी, इसी वजह से उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती थी, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, what does she give the high priority to? वो हाई प्रायोरिटीज सबसे ज़्यादा किसको देती थी? क्लासेस फॉर हर सेल्फ, क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, हर परफॉर्मेंस, या फिर हर इंटरनेशनल टूर्स? तो ऑफकोर्स वो यंग म्यूजिशियंस तो जो उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। Who is Evelyn Glennie? Evelyn Glennie कौन थी? A musician, a percussionist performing in the orchestra, a percussionist who can play more than the 1000 musical instruments, या फिर none of these? तो ऑफकोर्स वो एक percussionist थी जो कि 1000 से भी ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती थी, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 4 देख लेते हैं, Who does Evelyn talking in the above extract? एवलिन जो है वो किससे टॉक कर रही हैं, किससे बातचीत कर रही हैं? ऑफकोर्स जो उनका इंटरव्यू ले रहा है उनसे बात कर रही हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, द इंटरव्यूअर, ठीक है। 5 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स कैन बी एसोसिएटेड इट एवलिन? तो अब आपको बताना है एवलिन से रिलेटेड कौन से एडजेक्टिव्स जो इसमें गिवन है, इस बॉक्स में जो गिवन है वो उससे मैच कर जाते हैं, मतलब एवलिन से करते हैं मैच। डिटरमाइंड, हाँ एवलिन बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी, ये भी आपका ये एडजेक्टिव है आपका। लेज़ी, वो बिल्कुल भी लेज़ी नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक थी, उन्हें वर्क करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो लेज़ी तो वो थी नहीं। हार्ड वर्किंग, हाँ एवलिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। रेडी टू गिव इन, तो ये गलत है कि वो रेडी टू गिव इन नहीं, ठीक है। डिलीजेंट, वो डिलीजेंट भी थी, इंस्पिरेशनल भी थी, इंस्पायर करती थी, राइट। और फेलियर तो उनके लिए वर्ड है ही नहीं उनकी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी जिसकी वजह से वो इस मुकाम पर पहुंची, ठीक है। तो डिटरमाइंड, हार्डवर्क, डिलीजेंट एंड इंस्पिरेशनल, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शंस नीचे देख लो एक बार, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ही दिख रहा है इसमें, ए में ये चारों वर्ड्स आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यही एडजेक्टिव्स यूज़ किया गया है एवलिन के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं MCQs विच इज़ बेस्ड ऑन द कंप्लीट चैप्टर। तो फर्स्ट आपको दे रखा है, एवलिन रियलाइज्ड अबाउट द अप्रोचिंग ट्रेन बाय फीलिंग इट्स। अब एवलिन तो डेफ थी, तो उन्होंने जब ट्रेन आ रही थी तो उन्होंने किस तरीके से फील किया था? साउंड, वाइब्रेशन, स्ट्रक्चर, या फिर क्राउड? तो ऑफकोर्स वाइब्रेशन की हेल्प से उन्होंने ये चीज़ फील की थी। Why was the first day at the prestigious Royal Academy of Music in London was daunting for Evelyn? तो फर्स्ट डे जो था, ठीक है, तो डरी हुई मतलब थोड़ा सा होता है ना, जब हमारा फर्स्ट डे होता है कहीं पे तो हम थोड़ा डरे हुए होते हैं, थोड़ा सहमे से होते हैं कि क्या होगा एंड ऑल। तो वैसी जो फीलिंग थी वो एवलिन को क्यों थी? बिकॉज शी वॉज इन द इनएक्सपीरियंस स्कॉटिश म्यूजिशियन, बिकॉज शी वॉज डेफ, बिकॉज शी वॉज इन लंडन फॉर द फर्स्ट टाइम, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन हो जाता है कि ऑफकोर्स वो एक स्कॉटिश म्यूजिशियन थी, अनएक्सपीरियंस थी, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वो डेफ भी थी, ठीक है। तो आपका जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द एवलिन यूज टू प्ले व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड? जब 8 साल की थी एवलिन, तो वो क्या प्ले करने के लिए गई थी? जब उसकी मॉम को एवलिन की मॉम जो है इज़ाबेल ग्लीनी, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या प्ले करने जा रही थी? वो पियानो पे प्ले कर रही थी। पियानो आपको कहाँ पे दिख रहा है? आपको ए ऑप्शन दिख रहा है पियानो, तो ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग डायलॉग्स दे कॉल्ड हर नेम and she did not move. I suddenly realized she had not heard. तो ये डायलॉग किसने बोला है?
कि मैंने उसका नाम पुकारा लेकिन उसने मूव ही नहीं किया और मुझे सडनली ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि उसने वो चीज़ सुनी ही नहीं। तो ये ऑफ कोर्स जो एवलिन की जो मदर हैं उन्होंने ये लाइन्स बोली थी, ठीक है। किसको बोली थी? एवलिन को बोली थी। एवलिन के लिए ये बोली गई थी ये लाइन, ये डायलॉग, ठीक है। तो फोर्थ का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि है इज़बेल ग्लीनी, ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं, व्हेन डिड द एवलिन फील एवरीथिंग सो डार्क इन द लाइफ। एक बार हम एवलिन को फर्स्ट टाइम ये चीज़ कब फील हुई थी कि सब कुछ डार्क हो गया उसकी लाइफ में, ये चीज़ क्यों फील हुई थी उनको? तो आप ऑप्शंस देख सकते हो, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, आप खुद बताओ। फिफ्थ का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि व्हेन शी वॉज एडवाइज टू यूज़ हेयर, ये मतलब कानों सुनने के लिए उन्हें हेयरिंग एड्स का यूज़ करना पड़ेगा और उन्हें डेफ स्कूल जाना पड़ेगा। तो तब उन्हें ये चीज़ फील हुई थी, सबकी उनके आगे अंधेरा से छा गया था कि अब क्या होगा। होता है हमारे साथ कभी ना कभी लाइफ में। What was रॉन फॉर्बस एडवाइस टू एवलिन? रॉन फॉर्बस ने क्या एडवाइस दी थी एवलिन को? टू हेयर द म्यूजिक थ्रू हर हैंड्स, टू हेयर द म्यूजिक थ्रू हर माइंड, टू हेयर द म्यूजिक थ्रू हिज माइंड एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, टू ट्रैवल द वर्ल्ड। तो आपको बहुत ही क्लियरली आंसर आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन, कि म्यूजिक को अपने माइंड से और अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से सुनने की कोशिश करो, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 7 देखते हैं, वेयर डिड शी टूर विद द यंग ऑर्केस्ट्रा? तो उन्होंने टूर यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ कहाँ पर किया था? लंदन, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम या फिर स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड तो है ही नहीं, लंदन भी नहीं है क्योंकि लंदन में तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक वहाँ पे है, ठीक है। तो आपका जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि है यूनाइटेड किंगडम। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है कि यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने टूर किया था। हाउ लॉन्ग वॉज द कोर्स एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक? आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि कितना लंबा कोर्स था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का। तो जो म्यूज़िक का कोर्स था वो 3 साल का था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 9 देख लेते हैं, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइन अचीवमेंट, व्हाट डज दिस मीन्स? तो इस लाइन का क्या मतलब है? इससे रिलेटेड हमने एक एक्सट्रैक्ट भी पढ़ा है, तो आपको बताना है। आप ऑप्शंस देख सकते हो, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ। तो पहला ही ऑप्शन आपको देखकर क्लियर हो गया होगा कि पहला ही आपका करेक्ट है। इवन आफ्टर अचीविंग सो मच इन द लाइफ, एवलिन डज नॉट टेक प्राइड इन हर सेल्फ, कि उनको लाइक द फीलिंग ऑफ प्लेजर आप बोल सकते हो कि उन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ घमंड वगैरह कुछ उनके माइंड में नहीं आया ये चीज़ कि मुझे घमंड करना चाहिए, कि लाइक प्राइड, द फीलिंग ऑफ प्लेजर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है। 10 देखते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, हु सेड द गिवन डायलॉग्स? तो ये डायलॉग्स किसने बोले हैं, आपको ये चीज़ इसमें बतानी है। देखो, जो इंटरव्यू ले रही थी ना एवलिन का, उन्होंने कुछ लाइंस इस चैप्टर में ऐड कर रखी है, जो कि इंटरव्यूअर ने ये लाइन बोली थी, ठीक है। डेब्लो काउले ने इस लाइन को इस चैप्टर में लिखा है, ठीक है। ये चीज़ बोली है एवलिन के लिए, ठीक है। एवलिन की स्टोरी सुनकर उन्होंने ये चीज़ लाइंस बोली हैं। 11 देख लेते हैं, वाई डिड द बियर्ड मैन गिव ट्रबल टू द एवलिन? एवलिन को जो बियर्ड मैन जिनकी दाढ़ी होती है बहुत ज़्यादा, वो ट्रबल क्यों देते थे? एवलिन कुड नॉट रीड देयर आइज, एवलिन कुड नॉट रीड देयर लिप्स, एवलिन कुड नॉट रीड देयर स्माइल्स एंड दे स्पोक वेरी स्लो। तो 11 का आपको बहुत क्लियरली पता है कि क्योंकि वो लिप्स क्लियरली पढ़ नहीं पाती थी जिस बियर्ड मैन के दाढ़ी की वजह से, तो वो मैन उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रबल देते थे। वाई डज एवलिन रिमूव शूज़ ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म? एवलिन जो है अपने शूज़ को रिमूव क्यों कर दिया करती थी वुडन प्लेटफॉर्म पे वो जब भी खड़ी होती थी? टू लेट द वाइब्रेशन पासिस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग, यही करेक्ट है आपका। टू लिसन टू द म्यूजिक टू मेक हर सेल्फ कंफर्टेबल, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो 12th का जो है यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, वाइब्रेशन फील करने के लिए कि उनके फीट तक वो जाएं, अप टू हर लेग तक उनके जाए, जिससे उन्हें वो वाइब्रेशन फील हो सके, ठीक है। 13 देख लेते हैं, वेयर डज एन रिचलिन वर्क? तो एन रिचलिन जो है वो कहाँ पे वर्क करती थी, क्या काम था उनका? इन एवलिन स्कूल विथ वन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन, यही आपका करेक्ट है कि एक फ़ंड था डेफ चिल्ड्रन का, डेफ चिल्ड्रंस के लिए फंड्स होते हैं ना, तो वो वहाँ पर काम करती थी। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है।
वेयर डिड एवलिन गिव द फ्री कॉन्सर्ट्स? तो फ्री कॉन्सर्ट्स एवलिन कहाँ पे देखती थी? हॉस्पिटल, प्रिजन्स, बोथ ए एंड बी या फिर स्कूल्स? तो ऑफकोर्स बोथ ए एंड बी, हॉस्पिटल्स और प्रिजन दोनों में ही देती थी, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 15 देख लेते हैं। व्हाट डज स्पेशली एबल्ड पीपल से व्हेन लुक टू द एवलिन? जो और लोग जो भी जो डिसेबल हैं, जो एबल नहीं हैं, जो स्पेशल एबल्ड पीपल हैं, वो जब भी एवलिन को देखते थे तो वो क्या बोलते थे? आई एम बेटर देन एवलिन, आई कैन नॉट बी लाइक एवलिन, इफ शी कैन डू इट आई कैन, शी इज़ नॉट वर्थ इट। तो ये लाइन आपने बहुत बार सुनी है, इफ शी कैन डू इट आई कैन। तो आपने जब स्टोरी पढ़ी थी तो सी ऑप्शन आपको जो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 16 आपको दे रखा है, प्रक्यूशनिस्ट इज द पर्सन हु, प्रक्यूशनिस्ट कौन होते हैं? प्ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेज डिफरेंट रोल इन द ड्रामाज, ड्रॉ डिफरेंट थिंग्स, या फिर इज अ डेफ म्यूजिशियन। तो ऑफकोर्स आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर लेते हैं उनको बोलते हैं प्रक्यूशनिस्ट। आगे देखते हैं, चलो 17 क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा से फैक्ट्स एंड ओपिनियन का क्वेश्चन आ चुका है। चलो देखते हैं कौन सा फैक्ट्स है एंड कौन सा ओपिनियन है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, आई फील दैट द एवलिन सक्सेस इज एन इंस्पिरेशनल टू ऑल ऑफ अस। तो ये चीज़ तो चैप्टर भी बोल रहा है कि एवलिन की जो सक्सेस है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है, हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो ये एक फैक्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, आई थिंक शी इज़ एन इंटरनेशनली रिन्यूड प्रक्यूशनिस्ट। ये भी हमारा एक फैक्ट है कि वो एक इंटरनेशनल प्रक्यूशनिस्ट है, मतलब इंटरनेशनली करती हैं वो। ठीक है, तो ये भी आपका एक फैक्ट हो जाता है। फर्स्ट सेकंड दोनों फैक्ट हो चुके हैं। थर्ड देख लेते हैं, आई फील दैट द एवलिन गॉट सपोर्ट फ्रॉम हर टीचर इन बिकमिंग सक्सेसफुल। ये एक ओपिनियन है कि सक्सेसफुल होने के बाद उनके टीचर्स का उनसे सपोर्ट मिलना चाहिए, ये एक ओपिनियन है। ठीक है, इन माई ओपिनियन एवलिन डिड अ ग्रेट जॉब बाय नॉट लिसनिंग टू द अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो ऑफकोर्स ये तो खुद ही बोल रहा है कि मेरा इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग एवलिन ने बहुत अच्छा काम किया, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुना। ठीक है, तो ये भी एक ओपिनियन हो जाता है, मतलब फर्स्ट सेकंड जो है वो फैक्ट है और थर्ड और फोर्थ आपका ओपिनियन है। तो देखते हैं ऑप्शंस। ओके, ऑप्शंस आपको क्लियरली दिख रहा है, ए आपका करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 18 देख लेते हैं, अरेंज द इवेंट ऑफ द स्टोरी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपको स्टोरीज का जो इवेंट है उसको अरेंज करना है। ठीक है, पहले कौन सा हुआ वो ऐसा आपको लगाना है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल Philharmonic Society prestigious Socialist of the Year award. She learned to play xylophone. She toured the United Kingdom. Evelyn became deaf at the age of 11. She joined the Royal Academy of Music. तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले वो एवलिन डेफ हो गई थी एट द एज ऑफ 11। तो ये आपका फोर्थ वाला जो है वो फर्स्ट आएगा। ठीक है, वैसे आप ऑप्शंस में देख सकते हो कि फोर्थ किसका है सबसे पहले। डी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 आप में सबसे पहले दिख रहा है और किसी में आपको 4 नहीं दिख रहा, तो मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ऐसे आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो अपना टर्म फर्स्ट में। ठीक है, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होगी। वैसे आगे देख लेते हैं हम। फिर उन्हें क्या हुआ था, उन्हें जाइलोफोन प्ले करना था, जब उन्होंने किसी को देखा था तो सेकेंड हो गया आपका। फिर वो गई थी टूर पे गई थी यूनाइटेड किंगडम, और फिर उन्होंने शी जॉइन द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उन्होंने ज्वाइन किया था और उन्हें फिर अवार्ड मिला था। ठीक है, तो 4 2 3 5 1 डी ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट। आगे देख लेते हैं 19, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी ऑफ द एवलिन ग्लीनी। अब इस स्टोरी का थीम क्या है ये आपको बताना है। Under efforts and the guidance can pave one way to success. Percussionist is a profitable profession. Free concerts should give in the prisons and the hospitals, all of these. जो बी और सी आपका ऑप्शन है वो तो देखो बोला गया है कि प्रोक्यूशनिस्ट का जो प्रोफेशन होता है वो प्रॉफिटेबल होता है, फ्री कॉन्सर्ट देती थी वो। तो आपका जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह करोगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ए ऑप्शन क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है। 20 देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन। ओके, कहाँ 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ द एवलिन। एवलिन की स्टोरी के अकॉर्डिंग जो है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। एवलिन डिड नॉट वर्क हार्ड टू लर्न म्यूजिक एंड अचीव थिंग्स इन हर लाइफ। उन्होंने वर्क हार्ड नहीं किया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये फर्स्ट आपका करेक्ट है। ठीक है, ये होता है। जेम्स ब्लेड सर्व्ड एज अ मेंटर इन सेंस म्यूजिक थ्रू द माइंड एंड द अदर बॉडी पार्ट्स। तो रॉन फॉर्बस उनके लिए बहुत ज़्यादा मेंटर बने थे, जेम्स ब्लेड्स नहीं बने थे, तो ये भी आपका गलत हो जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, एवलिन रिसीव द रॉयल प्रेस्टिजियस
सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 1992, हमने अभी पीछे बात करी है कि उन्हें मिला था 1991 में, ठीक है, 1992 में नहीं मिला था। तो आपका ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। एवलिन लॉस्ट हर hearing at the age of 11, ये बिल्कुल सही है। फिफ्थ, एवलिन इज़ एन इंटरनेशनली रिन्यूड percussionist who play more than 1000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था पार्ट फर्स्ट के। हमने क्या कर रहे हैं, एवलिन गिनी की जो स्टोरी है उससे रिलेटेड हमने MCQs कर लिए हैं। अब हम आगे बिस्मिल्लाह खान जी द शहनाई ऑफ द बिस्मिल्लाह खान की MCQs हम करेंगे, ठीक है, अरिहंत बुक के। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।